हरे कृष्णा क्लास 10 कैसे हैं आप सभी। आज हम करने जा रहे हैं इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर जो कि है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। चैप्टर कौन सा है? ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। यहां पर हम पढ़ेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट और इसके रिगार्डिंग कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वहां पर चैप्टर नंबर 11 में सीबीएसई लास्ट 10 ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं, चाहे एमसीक्यू हो, चाहे असर्शन रीजन हो, वन वर्ड हो, चाहे शॉर्ट हो, चाहे लॉन्ग हो, सबको एक कंप्लीट वीडियो डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने चैप्टर कंप्लीट कर चुके हो तो वो वीडियो जरूर देखना, वो नेक्स्ट आने वाले। उसके बाद अगर आप चाहोगे तो चैप्टर नंबर 15 को लाएंगे, वरना क्लास 10 साइंस का सिलेबस नेक्स्ट वीडियो में खत्म हो जाएगा। इसके बाद बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिवीजन सीरीज, इंपॉर्टेंट असेशन रीजन, बहुत सारे एमसीक्यूज, हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, न्यूमेरिकल्स, बहुत कुछ देने को है। तो अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये आपकी जर्नी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके रिगार्डिंग एक ज्ञानी की डक का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जाके ज्वाइन कर लेना। अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। यस बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये लेक्चर बहुत ही आसान रहने वाला है और ये क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 11 का लास्ट लेक्चर है। यस उसके बाद हम करेंगे सीबीएसई आस्क्ड क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कर लेना। उसके बाद ये चैप्टर स्वाहा। यस स्टार्ट करते हैं बच्चे। यार लाइट का ना हमें एक अलग नेचर पढ़ना है जिसे हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। फिर से बोलो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट वही है जो आपने क्लास 9th में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। केमिस्ट्री चाची का आशीर्वाद क्या आपके साथ है? अगर है तो लपेट दोगे। केमिस्ट्री में आया था कोलाइडल सॉल्यूशंस। इस फिगर को देखो, समझते हैं, ठीक है। क्लास 9 की कुछ बातें रिवाइज करते हैं। ध्यान से देखो अच्छे क्या आपके पास है, ठीक है। अब प्लीज इसको ध्यान से देखना, 1 सेकंड, ठीक है। आपके पास एक सब 1 सेकंड, लेट मी चेंज द कलर। आपके पास क्या है, एक तो ये मिक्सचर है और आपके पास ये मिक्सचर है। इस केस में सिर्फ वाटर है, इस केस में सिर्फ बच्चे क्या है, इसके सिर्फ वाटर है। और इस केस में चाहिए आपका वाटर था और वाटर के ऊपर आपने क्या ऐड कर दिया, आपने ऊपर से क्या वाटर, आपने ऊपर से क्या ऐड कर दिया, आपने ऊपर से मिल्क ऐड कर दिया। जैसे मिल्क को ऐड किया, आपने कुछ नोटिस किया यहां पर? क्या आपको इस केस में जो आपका रेस, जो आपका ये बीम ऑफ लाइट है, उसका पाथ विजिबल हुआ? नहीं हुआ। लेकिन जैसे मिल्क में आया, जैसे आपने ऊपर से वाटर के ऊपर मिल्क ऐड कर दिया, मिल्क ऐड कर दिया, उससे क्या हुआ? अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखना। इस रे जो क्या, अब 1 सेकंड, ओके, यहां देखो, ये सर जो रे ऑफ लाइट थी, जो आपका ये जो है, ये विजिबल हो गया, परफेक्ट है। पहले केस में पाथ ऑफ लाइट विजिबल नहीं है, लेकिन सेकंड केस में पाथ ऑफ लाइट विजिबल हो गया। यस ऐसा क्यों? तो आपने पढ़ा होगा, इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं? इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। क्यों? बिकॉज ये जो डिस्कवरी हुई थी, डिस्कवर जो किया होगा टिंडल साइंटिस्ट ने किया था, इसीलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट है। ये है क्या? अब ये हुआ क्या, इसको समझते हैं। यहां पर आ जाओ, ठीक है। अच्छा, आपके पास क्या सपोज सोर्स ऑफ लाइट है, परफेक्ट है। अब इस केस में सिर्फ क्या है कि सर यहां पर वाटर है, और एज यू ऑल नो वाटर प्लस में मिल्क, वाटर प्लस में मिल्क is an example of what? Is an example of colloidal solution. जब प्योर वाटर था तो वहां पर जो लाइट बीम नॉट विजिबल, क्यों? बिकॉज वहां पर उसके पार्टिकल बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो लाइट आया और चुपचाप ऐसे करते करते चला गया। ऐसा क्या है? लेकिन इस केस में लाइट जैसी आपका कोलाइडल सोल्यूशन, आपका क्या है, वाटर, वाटर प्लस में मिल्क से मिला, जैसी से दोस्ती करी, आपका लाइट क्या हो गया, स्कैटर हो गया। लाइट क्या होगा, स्प्रेड हो, कुछ ऐसे लाइट आया और इसे टकरा के चला गया। ये आया ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये सुनो कैसे, ऐसे 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 लाइट हुआ क्या बच्चे? लाइट ना आपके पार्टिकल्स से टकरा के फैल गए, स्प्रेड हो गए। मतलब हो क्या रहा है, स्प्रेडिंग ऑफ लाइट। सर हो क्या रहा है आपका, स्प्रेडिंग ऑफ लाइट। किसके द्वारा? स्प्रेडिंग ऑफ लाइट बाय द, किसका सोल्यूशन है? कोलाइडल सोल्यूशन है। बाय द, बोलो, बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स है। और जब स्कैटर हुए, जब स्कैटर हुए होंगे, पक्का स्कैटर हुए, तो यहां से, जहां से स्कैटर हुए, वहां से कुछ रे ऑफ लाइट आपकी आंखों में आए। यस नो क्या है, वहां से कुछ रे ऑफ लाइट आपकी आंखों में आए, और जैसे आपने देखा, अच्छा, तो आपको पाथ विजिबल हो गया। मतलब कहानी क्या है, इस केस में कोई भी स्कैटरिंग नहीं हुई, इस केस में नो स्कैटरिंग। लेकिन इस केस में बच्चे, इस केस में आपकी स्कैटरिंग हो गई। यस नो, और स्कैटरिंग होने की वजह से, स्प्रेडिंग होने की वजह से कुछ कंपोनेंट ऑफ रेस आपकी आंखों में आई, और उसकी वजह से क्या हुआ, वो पाथ यहां पर विजिबल हो गया। मतलब जब स्कैटरिंग होगी, क्या मैं यहां से बोल सकता हूं कि जब स्कैटरिंग होगी तो आपका पाथ विजिबल हो जाएगा कि नहीं? यस सर, पाथ विजिबल हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये कुछ नया नहीं है, क्लास 9 जैसा ही है। द स्प्रेडिंग ऑफ लाइट बाय द
colloidal particles is called as, is called exactly, is called scattering ऑफ लाइट है। जैसे टकराएंगे फैल जाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। देखो लाइट आया, टकराया, ऐसे 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 ऐसे, और जो टकरा के कुछ रेस ऑफ लाइट आपकी आंखों में आई, जिसके से पाथ विजिबल हो गया। यस या नो? ओके। अब इसी को डिफाइन करते हैं। तो इसी को डिफाइन किया। यहां पर क्या मेन कहानी, कोलाइडल पार्टिकल्स ने अपना कोलाइडल पार्टिकल्स ने अब लाइट को स्कैटर किया। परफेक्ट है। अब यहां पर जाओ, क्या यहां पर कोलाइडल पार्टिकल्स थे? नहीं थे। अगर कोलाइडल पार्टिकल्स नहीं है तो स्कैटरिंग नहीं हो, लेकिन इस केस में आपका स्कैटर हो गया, मतलब कोलाइडल पार्टिकल्स थे और उससे टकराया और लाइट फैल गई। आगे अच्छे क्या, तो व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? क्या है पूछा जाता है। टिंडल इफेक्ट इज द फेनोमेनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स। एग्जैक्टली बच्चे। तो अब यहां से मुझे बताओ, क्या इस आपका कोलाइडल पार्टिकल्स से जो स्कैटरिंग हुई, क्या इससे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो? अगर आपके पास सपोज क्या है, एक सोल्यूशन है, आपके पास एक सोल्यूशन है और एक बच्चे क्या आपका कोलाइडल सोल्यूशन। एक सोल्यूशन है, एक ट्रू सोल्यूशन है, आपको याद है क्लास में पढ़ा होगा, ट्रू सोल्यूशन और एक कोलाइडल सोल्यूशन, एक सस्पेंशन होता है। तो आप कहीं ना कहीं जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट से आप ट्रू सोल्यूशन और कोलाइडल सोल्यूशन को डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो जो कोलाइडल वाला होगा वो स्कैटर कर देगा। यस या नो? क्या है? चलो चेक है। तो क्या है? टिंडल इफेक्ट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ ट्रू एंड अ कोलाइडल सॉल्यूशन है। ट्रू वाला नो स्कैटरिंग और कोलाइडल वाला स्कैटरिंग कर देगा। अब सोच के बोलना, यहां पर स्कैटरिंग क्यों नहीं हुई? बिकॉज यहां के जो पार्टिकल्स हैं वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पा रहे, लेकिन इस केस में जो पार्टिकल्स हैं वो लाइट को स्कैटर कर पा रहे हैं। मतलब क्या है? अच्छा, पार्टिकल्स का कुछ साइज होता होगा। जो स्कैटरिंग है ना, ये पक्का पार्टिकल्स के साइज में डिपेंड करता होगा और उसी से स्कैटरिंग होती होगी। यस नो? इतना सभी को आ गया। आगे बढ़ते हैं। तो यही है, ये कुछ नया नहीं है, सेम यही कहानी है स्कैटरिंग ऑफ लाइट की। चलो अच्छा है क्या? अब देखो आप क्या है, और आपने जो ये जो कहानी पढ़ी है, ये आपने नेचर में दो जगह देखा। पहला क्या है? स्मोक फिल्ड रूम है। आपके पास कोई रूम है, ध्यान से देखना। यहाँ पर जब भी आप कहते हैं ये जो आपका स्मोक फिल्ड रूम है, यहाँ पर सपोज यहाँ से सनलाइट आ रही है, तो वो आप देखो कुछ ये क्या है, ये हो क्या रहा है, ये पूरा पाथ कैसा हो गया? सही, पूरा का पूरा पाथ आपका विजिबल हो गया। ये सन क्या है? सोच के बोलना, अगर पाथ विजिबल हुआ है बच्चा पार्टी, अगर पाथ विजिबल हुआ है, पक्का यहाँ क्या हुआ? पक्का यहाँ स्कैटरिंग हुई होगी, पक्का लाइट की स्कैटरिंग हुई है। स्कैटरिंग करा किसने? अगर बिकॉज स्कैटरिंग हुई है तो किसी पार्टिकल्स के द्वारा हुई होगी। पार्टिकल्स क्या देखने वाले? सेम बच्चे यहाँ कहानी आ जाओ। एक आपने डेंस फॉरेस्ट देखो, अगर एक जंगल है वहां से आपने सेम यही देखा होगा, और यहां भी चेक क्या हो रहा है, यहां भी आपका स्कैटरिंग, यहां भी आपका स्कैटरिंग टेक्स प्लेस कर रहा है। सेम वही लॉजिक है, अगर पाथ विजिबल है स्कैटरिंग हुई। किसने किया? पार्टिकल्स कौन है? बिकॉज जब तक पार्टिकल्स नहीं आएंगे, जब तक एक डेफिनेट साइज के पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर नहीं करेंगे, पाथ विजिबल नहीं होगा। यस या नो? अब स्मोक फील्ड रूम में ऑब्वियस सी बात है, आपकी जो टाइनी स्मोक पार्टिकल्स हैं, जो कि आपके टाइनी स्मोक पार्टिकल्स हैं, उन्होंने लाइट को स्कैटर किया। सेम बच्चे इसमें क्या आपका टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स इन द मिस्ट, जो धुंध है ना, उसमें जो वाटर के जो ड्रॉपलेट्स हैं, उसी ने क्या किया? उसी ने आपका क्या लाइट को स्कैटर किया, जिसकी वजह से पाथ विजिबल हो गया। यहां पर इसके साथ वाटर ड्रॉपलेट्स है, साथ में मिस्ट है, दोनों का कॉम्बिनेशन मिलकर स्कैटर कर रहा है। बिकॉज कंफ्यूजन हो सकती है कि सर वहां भी तो वाटर था, वहां क्यों नहीं किया? बच्चे यहाँ पर क्या साथ में मिस्ट भी है, मिक्स कर रखा है। ये सुनो क्या? चलो ठीक है, मतलब कि यहाँ सिंपल समझा। अच्छा, जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट नेचर में कहां एग्जिस्ट करती है। आगे बढ़ा जाए, चलो बच्चे है क्या? अब मुझे बताओ, ये जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो किससे मिलकर बना है? सर ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, डस्ट पार्टिकल्स है, स्मोक है, बहुत सारी चीजें, और वहां बहुत सारी वाटर वेपर कंटेंट है। मतलब क्या है? अर्थ एटमॉस्फेयर इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स। कौन कौन से होते हैं? चेक है, सेम वही कहानी। ये बच्चे क्या आपका स्मोक है, देन ये क्या आपका ये वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं, ये बच्चे बोलो क्या, ये आपके पास क्या है? ये आपके डस्ट के पार्टिकल्स हैं, और ये क्या आपके सर ये एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपके एयर के मॉलिक्यूल्स हैं। इन्हीं सभी चीजों से मिलकर क्या बना हुआ हमारा हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है। अब मुझे बताओ, क्या ये स्कैटरिंग अर्थ के एटमॉस्फेयर में होती होगी? यस सर, डैम श्योर है। सनलाइट तो है, सन की लाइट तो है, और आपके पार्टिकल्स भी हैं, इनसे लाइट स्कैटर करती होगी। परफेक्ट है। अब बच्चे है क्या, यहां पर दो रेंज बनती है। एक बच्चे क्या है, एक देखो क्या है, जो सारे स्मॉल पार्टिकल सारे के सारे स्मॉल है, जिनमें से जो ये एयर मॉलिक्यूल्स है, एयर के जो मॉलिक्यूल्स है नाइट्रोजन से मिलकर बने होते हैं, ऑक्सीजन से, ये बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। तो ये बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स है, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स है। ये आप बोल सकते हो चाहिए कैसे आपके, ये जो है ये वाला ये आपके लार्ज पार्टिकल्स है। आपके एस कर दो है सारे छोटे, जब कंपैरिजन करोगे तो ये लार्ज पार्टिकल्स बन जाएंगे। परफेक्ट है। अब बच्चे होता क्या है, जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है वो पार्टिकल्स के साइज में डिपेंड करता है। आई रिपीट, स्कैटरिंग ऑफ जो लाइट है
वो आपके पार्टिकल्स पे साइज में डिपेंड करता है। बिकॉज मुझे पता है कि सनलाइट जो है वो आपके 7 मेजर कलर से मिलकर बना हुआ है। उसके अंदर 7 मेजर कलर है। कौन कौन से? VIBGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। परफेक्ट है। अब अच्छा होता क्या है, तो वो डिपेंड करता है साइज ऑफ पार्टिकल्स में। जो ये स्मॉल पार्टिकल्स हैं, आप देखना चाहिए क्या तो है क्या, द कलर्स ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल्स है। अब ध्यान से सुनना और इसे अभी नोट कर लो। अगर ये कर लिया, सब कुछ सीख लिया। आपके जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, जो आपके वेरी छोटे पार्टिकल्स हैं, जैसे आपके एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, वो आपके ध्यान दीजिए, वो स्कैटर करते हैं ब्लू लाइट को, स्कैटर करते हैं मेनली ब्लू लाइट को। अगर ब्लू लाइट को स्कैटर करेंगे तो आपको कौन सा कलर दिखेगा? ऑब्वियसली वैसे आपको ब्लू कलर दिखेगा, बिकॉज स्कैटर करने के बाद आपकी आंखों तक ब्लू लाइट पहुंचेगा, इसी वजह से कि आपको ब्लू लाइट दिखेगा। लेकिन जो बड़े पार्टिकल्स हैं सबका, जैसे आपके बड़े पार्टिकल्स हैं, तो आपको ध्यान दीजिए, ये है क्या, ये आपके जो है व्हाइट लाइट, ये आपके जो व्हाइट लाइट के कंपोनेंट्स हैं, ये आपके व्हाइट लाइट के कंपोनेंट्स हैं। आप मुझे बताओ, जो आपके स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो किसको ज्यादा स्कैटर करेगा? ब्लू को। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, सोच के बोलना, अगर ब्लू को स्कैटर ज्यादा कर रहा है तो मुझे बताओ कि आपका पढ़ा होगा आपने वेवलेंथ के बारे में, जैसे इन्होंने लास्ट जब डिस्पर्जन डिस्कस किया था, जो 7 कंपोनेंट्स है, जो 7 मेजर कंपोनेंट्स हैं, इसमें सबसे ज्यादा वेवलेंथ किस लाइट, किस कलर का होता है? डैम श्योर सर, रेड का होता है। रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा, वेवलेंथ को लैम्डा दिखाते हैं, वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, ध्यान देना, वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, और वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम है। परफेक्ट है, वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम है। कैसे याद है मुझे? डिस्पर्जन जब हुआ था तो वहां पर रेड लाइट डेविएट्स द लीस्ट, क्यों? बिकॉज इसका लैम्डा सबसे ज्यादा। और जब डिस्पर्जन हुआ था, वायलेट लाइट डेविएट्स द मोस्ट, व्हाई? बिकॉज इसका वेवलेंथ सबसे कम है। और वेवलेंथ और डेविएशन दोनों कैसे होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। यस नो क्या मतलब, क्या देखा? अच्छा, जो माइन्यूट पार्टिकल्स जैसे एयर के मॉलिक्यूल्स, वो आपके मेनली ब्लू लाइट को, आप बोल सकते हो कि देखो, जब इसके ऊपर जा रहे हो, जब ऊपर जा रहे हो तो वेवलेंथ क्या हो रहा है? जब आप वायलेट से रेड की तरफ जा रहे हो तो आपका वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है, वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है। तो आप बोल देखो, ब्लू को स्कैटर किया, मतलब जो माइन्यूट पार्टिकल्स है, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है एयर के, वो नीचे वाले कलर्स को स्कैटर ज्यादा करते हैं, नीचे वाले कलर्स को स्कैटर ज्यादा करते हैं, ऐसे नो क्या, और ऊपर वाले कम करते हैं। लेकिन बच्चे जो बड़े पार्टिकल्स हैं, लेकिन आपके जो बच्चे, एक सेकंड, हाँ बच्चे एक सेकंड, जब क्या है बच्चे, प्लीज बच्चे एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रब कर रहा हूँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रब कर रहा हूँ। अच्छा मैं रब लेगा, एक सेकंड, मैं रब कर रहा हूँ इसको, ठीक है, 1 सेकंड, चलो 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 चलो, क्या है, अब जिस तरह एयर के मॉलिक्यूल्स सबसे ज्यादा स्कैटर किसको किया? ब्लू को, मतलब लेस लो वेवलेंथ के। सेम वही कहानी आपका, डस्ट पार्टिकल्स, वाटर पार्टिकल्स थोड़े से बड़े होते हैं एयर मॉलिक्यूल्स के मुकाबले, एंड स्मोक स्कैटर्स ऑल कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट इक्वली। प्लीज इसको नोट कर लो। मतलब क्या है, ये जो तीन पार्टिकल्स है बड़े होते हैं, और ये व्हाइट लाइट के सारे कंपोनेंट्स को इक्वली स्कैटर करते हैं। तो आप मुझे बताओ, जब ये स्कैटर करने के आपकी आंखों में पहुंचेंगे तो सारे कंपोनेंट्स पहुंचेंगे। स्कैटर करने के बाद जब इसके कंपोनेंट्स आपकी आंखों तक पहुंचेंगे, तो सोच के बोलना, सारे कंपोनेंट्स पहुंचेंगे। अगर सारे पहुंचेंगे तो आपको कलर कौन सा दिखेगा? सर अगर किसी, देखो जैसे इस केस में, जब ये एयर मॉलिक्यूल के केस में आपका जो ब्लू है, ब्लू को सबसे ज्यादा स्कैटर किया है, ब्लू को सबसे ज्यादा स्कैटर किया है, तो यही आपकी आंखों में पहुंचेगा, और जो आपकी आंखों में पहुंचेगा वही अब कलर बन जाएगा। इसका मतलब क्या है? सेम कहानी आने वाली है, सेम लॉजिक है। जब 10 पार्टिकल्स इससे वाटर के ड्रॉपलेट से आपके व्हाइट लाइट स्कैटर करता है, तो इक्वल जितने भी कलर्स है ना, सब इक्वल अमाउंट पे स्कैटर होते हैं। इससे क्या होगा? आपकी आंखों में सारे कंपोनेंट्स इकट्ठे जाएंगे। अगर सारे को जोड़ दो, व्हाइट ही तो बनेगा, तो आपको व्हाइट ही दिखेगा। ये मेन रीजन आने वाला है इसके दो कंसेप्ट क्या है। चलो यहाँ पर जो है क्या, सेम कहानी है। तो मतलब जो नीचे वाला केस है, वहां पर ये वाला ये करते करते सारे के सारे क्या है, हाँ, इक्वल स्कैटरिंग टेक्स प्लेस करेंगे, इक्वल स्कैटरिंग टेक्स प्लेस करेंगे। परफेक्ट है, परफेक्ट है, यस। चलो बेटा अब आगे आते हैं। अब एक बहुत ही प्यारा सा रिलेशन है, बहुत ही प्यारा सा है। इसको अभी कॉपी नोट डाउन करो कि जो स्कैटरिंग है और जो वेवलेंथ है वो कैसे होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। मतलब क्या है? देखो, ये आपके व्हाइट लाइट के 7 मेजर कंपोनेंट्स है, डैम श्योर है, ये आपके व्हाइट लाइट के 7 मेजर कंपोनेंट्स हैं। एक छोटा सा रिलेशन देखा कि स्कैटरिंग अगर ज्यादा होगी, स्कैटरिंग ज्यादा तो वेवलेंथ कम, वेवलेंथ कम तो स्कैटरिंग ज्यादा। परफेक्ट है, ये दोनों इनवर्सली होते हैं। तो अगर बताओ मुझे, अगर आप वेवलेंथ को बढ़ाओगे, अगर आप प्लीज नोट कर लो, वेवलेंथ को बढ़ाओगे तो स्कैटरिंग क्या होगा? आपका स्कैटरिंग आपका
कम होगा, यस नो क्या है। और बच्चे और आपका मैं बोलूं अगर वेवलेंथ को कम करोगे, अगर आप वेवलेंथ को कम करोगे स्कैटरिंग क्या होगा आपका ज्यादा, यस नो क्या है। यस या बच्चे परफेक्ट है, यस नो क्या। अब यहां पर आ जाओ, चलो मुझे बताओ जो विबग्योर है इसमें सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है सर, सबसे कम वेवलेंथ किसका आपका वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम। अगर वेवलेंथ सबसे कम है तो स्कैटर भी सबसे ज्यादा करेंगे, स्कैटर भी आपका सबसे ज्यादा परफेक्ट है। सेम बच्चे रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो स्कैटरिंग सबसे कम करेंगे। अब ध्यान से देखना स्कैटरिंग से क्या 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 चेंज होता है, देखो मुझे बताओ। अगर मैं सबकी रेस कराऊं, अगर वायलेट की, इंडिगो की, ब्लू की, ग्रीन की, येलो की, ऑरेंज, रेड, ये रेसिंग कर रहे हैं, मुझे इसका स्क्रीनशॉट लो, रब कर रहा हूं इसको, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। चलो इसे रब करता हूं, एक सेकंड, ठीक है। अब मैं इसको रब कर रहा हूं, यहां से बहुत ही प्यारी चीज सीखने जा रहे हैं। और अगर आपने ये सीख लिया बेटा, अगर आपने ये सीख लिया, डैम श्योर है डेंजर्स कलर्स रेड क्यों होते हैं, स्काई ब्लू, सब सीखने वाले हो। आप मुझे बताओ, अब सोच के बोलना, अगर मैं रेस कराऊंगा सबसे, मानो सपोज ये डेस्टिनेशन है आपका, ये आपका है डेस्टिनेशन, ये बोलो कि आपका ये डेस्टिनेशन है, परफेक्ट है, डेस्टिनेशन है। तो सबसे ज्यादा स्कैटर कौन कर रहा है, वायलेट है। तो जब ये जाएगा, जब ये आपका करते 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 यहां तक पहुंचेगा, ये सुनो क्या है, यहां तक पहुंचेगा तो ये देखो स्कैटर हो रहा है, ये स्कैटर हो रहा है, ये ऐसा स्कैटर करते करते करते, मुझे बताओ स्कैटर हो रहा है मतलब लाइट फैल रही है, तो करते 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 मान लो जब तक यहां पहुंचेगा, बिकॉज सबसे ज्यादा स्कैटर कर रहे हैं तो हो सकता है यहां तक पहुंची ना, क्यों, बिकॉज लाइट यहीं खत्म हो गई, लाइट बढ़ गई, यहां जा रहा है, यहां करते करते, बट सपोज मान लो आपके 500 रुपए, अब बांटते 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 खत्म हो गए, खत्म भैया। मतलब अगर ज्यादा स्कैटर करेंगे, सोच के बोलना, अगर ज्यादा स्कैटर करेंगे तो डिस्टेंस कम ट्रेवल करेंगे या डिस्टेंस ज्यादा, इस बात को समझो। रेड से, रेड वाला क्या है सर, रेड वाला जब जाएगा डेस्टिनेशन पे तो सबसे कम स्कैटर तो होगा, लेकिन अमाउंट क्या होगा, कम। स्कैटर तो होगा बच्चे, अमाउंट कम है, सबसे कम होगा, बिकॉज रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा, स्कैटरिंग सबसे कम है। तो आप मुझे बताओ डेस्टिनेशन में सबसे पहले और सबसे ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी किसकी पहुंचेगी, ऑब्वियस सी बात, रेड। क्यों सर, रेड सबसे कम स्कैटर कर रहा है, जिसकी वजह से मैक्सिमम दूरी तक वो चलेगा। मतलब क्या है, अच्छा अगर वेवलेंथ ज्यादा है, इसकी वेवलेंथ ज्यादा, तो स्कैटरिंग, बोलो सॉरी, इसका वेवलेंथ कम है तो स्कैटरिंग ज्यादा तो डिस्टेंस कम चलेगा, मतलब क्या, दूरी कम तय करेगा। सेम बच्चे, इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो स्कैटर सबसे कम होगा, तो लाइट डेस्टिनेशन पे, बोलो क्या है, लाइट डेस्टिनेशन पहुंच जाएगा, मतलब सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। प्लीज नोट करो मैंने क्या बोला, देखो जिसका वेवलेंथ ज्यादा इसका बच्चे क्या है, तो स्कैटरिंग सबसे कम है, मतलब वो स्प्रेड नहीं होंगे तो डेस्टिनेशन जल्दी पहुंचेगा और साथ में परफेक्ट ज्यादा इंटेंसिटी पहुंचेगी। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, पहले स्कैटर हो गए, पहले ही खत्म हो गए, क्या पहुंचेगा यहां पर, दैट्स योर आंसर। अब यहां से, और इस फेनोमेना का प्रूफ भी है आपके में आज तक, सर ये कैसे बताओ मैं, चलो बेटा यहां पर आ जाओ, आप इसको समझते कुछ इस तरीके से, आप बताओ। चलो तो हमने क्या बोला कि ये चाहिए कि आपका ये एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये बच्चे कहानी कि आपका ये एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, और बच्चे ये कि आपके ये हैं डस्ट पार्टिकल्स। मान लो डस्ट पार्टिकल्स हैं, तो अभी सीखा कि जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके छोटे वेवलेंथ वालों को ज्यादा स्कैटर करेगा। और जब देखो चेक, जब आपका ये लाइट जाएगा यहाँ से, जब लाइट ऐसे जाएगा तो जब हुआ क्या, ये ऐसे जा रहे हैं, ऐसे, तो इस केस में तो नो स्कैटरिंग, बिकॉज यहाँ पर कोई पार्टिकल्स ही नहीं है, नो स्कैटरिंग। लेकिन जैसे आपके एयर मॉलिक्यूल्स पहुंचेंगे, आपके मेनली किसको स्कैटर करते हैं, मेनली आपके ब्लू को ही करते हैं, मेनली आपके ब्लू को ही स्कैटर ये करते हैं। परफेक्ट है, इसमें क्या है, वैसे सारे होंगे, वैसे सारे ही कंपोनेंट होंगे, लेकिन मेनली इसको ही ज्यादा स्कैटर करता है। परफेक्ट है, ऐसे। लेकिन जब डस्ट पार्टिकल्स सबको इक्वली स्कैटर करते हैं, मतलब क्या है, अगर लाइट यहाँ एंटर करेगा ऐसे, तो यहाँ जो स्कैटर होगी, जो लाइट निकलेगी, उन समय सारे ही कंपोनेंट्स होंगे। कौन से, VIBGYOR। परफेक्ट है, ये हमने देखा था अभी जस्ट कि एयर मॉलिक्यूल्स ब्लू को स्कैटर करते हैं, मतलब लो वेवलेंथ को, और लेकिन इस वाले केस में क्या है, ये आपके जो है सबको लेवल इक्वल ही स्कैटर करते हैं। अच्छा यहाँ पर आ जाओ, अब अच्छा और क्या सीखा हमने, और क्या सीखा कि वेवलेंथ अगर ज्यादा तो स्कैटरिंग, बोलो क्या, वेवलेंथ ज्यादा तो आपका स्कैटरिंग क्या होती है, अच्छी स्कैटरिंग यहाँ पर कम होगी। अगर स्कैटरिंग कम होगी तो ज्यादा डिस्टेंस तक वो चल के जाएगा। यस हो गया, सेम अच्छे, और सेम आपका लैम्डा कम हो गया तो स्कैटरिंग बचे कि आपका स्कैटरिंग आपका ज्यादा और डिस्टेंस ज्यादा नहीं चल पाएगा। यस अच्छे, परफेक्ट है। अब इसी बेस में आपको आंसर मिलने वाला है। चलो अब ध्यान से देखना, आंसर आपको पता है, आपको आंसर पता है। देखो
आप मुझे बताओ, ये आपने देखा होगा कि जितने डेंजर के सिग्नल्स होते हैं वो सारे के सारे रेड इन कलर होते हैं, देखा होगा आपने, ठीक है। तो आपके जो भी डेंजर से इमरजेंसी सिग्नल्स हैं वो रेड इन कलर होते हैं। क्वेश्चन पूछता है क्यों। आप मुझे बताओ, अगर इमरजेंसी का केस है तो आप क्या चाहोगे, लाइट आपकी आंखों तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे? डैम श्योर सर पहुंचे। अगर लाइट ही नहीं पहुंचेगी तो पता क्या चलेगा? तो आप क्या चाहते हो कि सर इमरजेंसी केस में आपकी जो लाइट है वो आपकी आंखों तक पहुंच जाए, उसकी इंटेंसिटी आंखों तक पहुंच जाए। अगर नहीं पहुंचेगी तो पता क्या चलेगा? अब सोचो, रेड ही क्यों? आप चाहते हो, सपोज मान लो कि ये रेड लाइट है और ये ऑब्जर्वर, आप चाहते हो कि रेड लाइट क्या है? आप बताओ, आप एक ऐसी लाइट को चुनोगे जो ज्यादा डिस्टेंस चल सके, जो कम स्कैटर हो, बिकॉज अगर स्कैटरिंग हो गई तो पहले ही फैल जाएंगे। अगर स्कैटरिंग हो गई बच्चे, पहले ही फैल जाएंगे तो इस तक पहुंचेगी ही नहीं, और अगर पहुंचेगी नहीं तो उसे पता क्या चलेगा? फिर सुनो, ये आप चाहते हो कि एक ऐसी लाइट हो जो कि इसकी आंखों तक पहुंच जाए बिना स्कैटर हुए, स्कैटर कम हो, बिकॉज स्कैटर होता, स्कैटर होता तो करते 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 और यहां खत्म, अब इसे पता नहीं चलेगा, दे ठक सामने वाले को उड़ा दिया। ये सीनो क्या है? तो मतलब क्या है, आप एक ऐसी लाइट को चुनोगे जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा, वेवलेंथ सबसे ज्यादा, स्कैटरिंग सबसे कम, स्कैटरिंग सबसे कम तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। दैट्स योर आंसर, दैट्स योर आंसर। ठीक है, एज द रेड लाइट हैज द हाईएस्ट वेवलेंथ, इससे क्या होगा? सबसे कम स्कैटर करेगा। इससे क्या होगा? तो रेड लाइट सबसे ज्यादा डिस्टेंस चलेगी, चाहे बारिश हो, फॉग हो, डस्ट हो, और आपकी आंखों तक पहुंच जाएगी। और क्या बोलेगी? बेटा रुक जा, बेटा रुक जा, सामने कौन है? सामने ट्रैफिक ताऊ बैठे हुए हैं, मत जा। ये सीनो क्या है? तो रेड लाइट, इसीलिए जो डेंजर के सिग्नल्स हैं वो रेड इन कलर होते हैं। मेरे ख्याल से आपको आंसर मिल चुका है। यस या नो? क्या ओके, मतलब वेरी सिंपल सर, इनके वेवलेंथ सबसे कम, वेवलेंथ सबसे कम, वेवलेंथ सबसे ज्यादा तो स्कैटरिंग सबसे कम, स्कैटरिंग कम तो ज्यादा डिस्टेंस चलेंगे चलेंगे चलेंगे। चलो आ जाओ। ओके, अब सेम वही कहानी है, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हो, सेम जो मैंने पढ़ा कि आपका इस केस बताओ, इस केस में ये आपका ये रेड लाइट है, ये ब्लू है, ये वायलेट है। मुझे बताओ कि यहां से मान लो सपोज 6 रेज ऑफ लाइट आ रही है, यहां से 6 रेज ऑफ लाइट आ रही है, ऐसा क्या है? और यहां पर क्या है? मान लो यहां से भी 6 आ रही है, यहां से 6 है। बताओ, ये ऑब्जर्वर है, इसमें मान लो सबसे ज्यादा किसमें पहुंचेंगे? 6 में। और यहां पर मान लो सपोज 5 है, और यहां सबसे कम 2। रीजन क्या है? बिकॉज ये सबसे बोलो क्या, रेड लाइट सबसे कम, रेड लाइट का वेवलेंथ ज्यादा तो स्कैटरिंग सबसे कम होगी, तो सबसे रेस वहां पहुंचेंगे, स्कैटरिंग सबसे कम होगी। और यहां पर मुझे क्या है? और इस वाले केस में लैम्डा सबसे कम, स्कैटरिंग सबसे ज्यादा। परफेक्ट है, तो यहां सबका आंसर मिल गया होगा। मजा आ रहा है क्या? आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब बढ़ते हैं सेकंड। अरे वाह, ये क्या है बच्चे? ध्यान दो, आपने गाना सुना होगा, बादल मेरा नाराज है, ना बात करे ना करता है। सुना होगा आपने, कमेंट करना, सुनिए बताना क्या क्या है। आप मुझे बताएं, दो चीज दिख रही है। एक सर क्या दिख रहा है यहां से? यहां हमने दो चीज ऑब्जॉर्व करी, दो चीज ऑब्जॉर्व करी। क्या यार, इतना प्यारा मौसम आप ऑब्जर्व कर रहे हो बैठ के। एक तो जो क्लाउड्स है, क्लाउड्स का कलर कैसा दिख रहा है? सर क्लाउड्स तो व्हाइट दिख रहे हैं, यस नो क्या है? और बच्चे आपका जो स्काई है, स्काई का कलर क्या दिख रहा है? ब्लू। यस यस, सुना आपके, आज दिल है ब्लू ब्लू, सुना चाहिए। तो क्लाउड्स कैसे व्हाइट दिख रहे हैं और स्काई कैसे दिख रहे हैं आपको? ब्लू दिख रहे हैं। अब इसका रीजन सेम वही कहानी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यहां आ जाओ, आप मुझे बताओ, आपका जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में मेनली क्या है? एटमॉस्फेयर में आपके मेनली O2 मॉलिक्यूल है। O2 में से O2 मॉलिक्यूल है, N2 का मॉलिक्यूल है, परफेक्ट है, N2 है। और ये कैसे? इनका साइज क्या होता है? इनका साइज बच्चे क्या सबसे, सॉरी हाँ, इनका साइज सबसे कम होगा, साइज सबसे कम है। तो ये क्या करते हैं? ये क्या करते हैं सर? मेनली आपके ब्लू, मेनली आपके ब्लू कलर को, मेनली ब्लू, ब्लू हो गया। और जो लो वेवलेंथ के वायलेट, वायलेट हो गया, इंडिगो हो गया, इन सबको ज्यादा स्कैटर करते हैं। ये सुनो क्या? और बच्चे आप मुझे बताओ कि जो क्लाउड्स है, ये जो क्लाउड्स है, ये क्लाउड्स किससे मिलकर बने होते हैं? सर क्लाउड्स आपके ना डस्ट से मिलकर बने होते हैं, डस्ट से और आपके वाटर से। आप बताओ, डस्ट और वाटर ये क्या करते हैं? सर ये क्या करेंगे? आपके जो व्हाइट लाइट है, जो सन की जो व्हाइट लाइट है, उसको बच्चे पहली बात तो क्या है? पहली बात तो कम स्कैटर करेंगे, पहली बात तो क्या, कम स्कैटर करेंगे, और इक्वल अमाउंट पे स्कैटर करते हैं, इक्वल अमाउंट पे स्कैटर करेंगे। अगर बच्चे इक्वल अमाउंट पे स्कैटर करेंगे, सोच के बोलना, आपकी आंखों में पहुंचेंगे सारे इक्वल इक्वल इक्वल। इससे क्या होगा? आपको कैसा दिखेगा? आपको व्हाइट दिखेगा। तो आप बोलोगे क्लाउड्स आर मेड अप ऑफ डस्ट एंड वाटर पार्टिकल्स, दे स्कैटर्स ऑल द कलर्स ऑफ लाइट इक्वली, दैट्स व्हाई दे आर व्हाइट इन कलर। बाकी कहानी पढ़ते हैं, यहां आ जाओ, चाहे क्या देखो, सेम वही कहानी, सेम वही कहानी। चलो यहां आ जाओ, देखो आप बच्चे क्या है, आप मुझे बताओ,
देखो सब अच्छे ध्यान देना, सब अच्छे ध्यान देना। एक से बच्चे ओके ठीक है, आ जाओ। चलो बच्चे यहाँ पर जो क्या है VIBGYOR परफेक्ट है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड है। ये सुनो क्या आप बताओ, जो ये जो आपके क्या कहते हैं, ये जो एटमॉस्फेयर है वो किस में आपका एयर के पार्टिकल्स है, बहुत छोटे होते हैं, तो मेनली वो इसको ज्यादा स्कैटर करते हैं, इसको इसको इनको इन तीनों को ज्यादा स्कैटर करेंगे। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, सर ठीक है आपने बोला कि इन तीनों को स्कैटर ज्यादा करेंगे, अगर इन तीनों को स्कैटर ज्यादा करते हैं तो मुझे बताओ कि सर वायलेट भी तो दिख सकता था, इंडिगो भी तो दिख सकता था, ब्लू क्यों दिखा? कुछ सोचो कि सर वायलेट भी तो दिख सकता था, इंडिगो भी दिख सकता, ब्लू भी, सिर्फ ब्लू ही क्यों दिखा? रीजन क्या है इसका सर? वेरी सिंपल, मुझे मान लो ये सन है, परफेक्ट है, और बाकी अच्छे क्या है, देखो क्या है, और बाकी स्कैटर क्यों नहीं हुए सर? आपके में आया होगा ना कि सर आपने तो बोल दिया कि जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है एयर के वो आपके ब्लू को ज्यादा करते, रीजन क्या है सुनो अच्छे। ये सन है, अब सन से आपके सन से जो लाइट आ रही है उन सब में जो आपके सारे जो कंपोनेंट्स है विबग्योर है, उनमें से सबसे ज्यादा स्कैटर कौन करेगा? बच्चे बोल के सबसे ज्यादा कौन करेगा? अब यहां से आया तो वायलेट वाला सबसे ज्यादा स्कैटर करेगा। तो वायलेट वाला अर्थ के सरफेस में, और ध्यान सुनना, अर्थ के सरफेस में आ रहा है, करते 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 स्कैटर होते 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 आ रहा है। अर्थ के सरफेस से पहुंचने से पहले ही वो क्या हो गया? पहले ही क्या हो गया बेटा? पहले ही वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं, पहले इतना स्कैटर हो गया कि खत्म हो चुके हैं। सेम वही कहानी इंडिगो के साथ है कि सर इंडिगो के कुछ कंपोनेंट्स पहुंच पाते हैं लेकिन कुछ नहीं पहुंच पाते। अब कौन सा बचा? सबसे ज्यादा कौन पहुंच पाता है इन तीनों में से? इन तीनों से ब्लू पहुंच पाता है, और जो आपकी आंखों में पहुंचेगा वही तो कलर दिखेगा आपको। और सर ये भी स्कैटर हुआ, इंडिगो भी हुआ, ब्लू भी हुआ, लेकिन ये वाले के ज्यादा स्कैटर हो गए और ये वाला सबसे, इन तीनों के VIB में सबसे कम कौन हुआ? ब्लू हुआ। दैट्स वाई आपकी आंखों में पहुंचता है। अब बाकी कहां गए सर? बाकी स्कैटर ही नहीं हुए, बाकी बच्चे क्या आपका स्कैटर ही नहीं हुए। स्कैटर होते होते गए, जैसी एटमॉस्फेयर सरफेस से पहुंचा, जैसी सरफेस से पहुंचा बस ब्लू तक ही बारी, ब्लू स्कैटर हो रहा था, बाकी स्कैटर हुए नहीं। दैट्स वाई इनका नो स्कैटरिंग बचा। कौन सा? VIB। उनमें से ब्लू सबसे 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 क्या आपका, देखो ये ज्यादा स्कैटर हो गया, खत्म हो गया। इंडिगो से क्या, इंडिगो भी पहुंचते पहुंचते खत्म हो गया, और ब्लू वाला स्कैटर हुआ। इन देखो वायलेट और इंडिगो के मुकाबले कम हुआ, और लेकिन इसके जो कंपोनेंट्स हैं आंख में पहुंच गए। दैट्स व्हाई स्काई अपीयर्स, बोलो बोलो क्या? स्काई अपीयर्स ब्लू इन कलर है। और देखो आपको दिख भी रहा होगा, फिगर दिख रहा है, ये सन से आया, सबसे ज्यादा स्कैटर कौन कर रहा है? सबसे ज्यादा स्कैटर कौन बच्चे क्या अभी पास कौन कर रहा है आपका? यस सर, ब्लू इन कलर का। देखो ये आपके जो है ये पहुंच ही नहीं पाते, ये आपके ग्रीन वाले जो है देखो पहुंच ही नहीं पाते। यस नो क्या है, और देखो रेड भी खत्म हो गया और येलो भी खत्म हो गया, बस कौन पहुंचा आपका? यस आपके स्काई ब्लू पहुंचे, मतलब जो ब्लू रंग के। दैट्स व्हाई दे आर ब्लू इन कलर। अब इसको पढ़ते हैं, देखो है क्या अच्छी कहानी, देखो ध्यान दो बेटा, ध्यान दो। चलो देखो, when sunlight passes through the atmosphere, the fine particles in air scatter the blue color shorter wavelengths more strongly than red। इसी वजह से आपकी आंखों में क्या पहुंचा? स्कैटर ब्लू लाइट है, जिसके सबको स्काई अपीयर्स ब्लू इन कलर है। अब सोच के बोलना, जो आपके स्पेस में जाते होंगे, अब स्पेस में जाएंगे, क्या स्कैटरिंग होगी? नहीं होगी ना, तो उस केस में किसी भी लाइट की स्कैटरिंग नहीं। क्यों? वहां पर ऐसा एटमॉस्फेयर ही नहीं है, नो स्कैटरिंग। तो आपको अर्थ कैसा दिखता होगा? यस एग्जैक्टली, अर्थ का एटमॉस्फेयर आपको ब्लैक दिखता होगा। तो आंसर क्या है? अगर मान लो आप में से कोई बालक चला गया स्पेस, वहां से देखोगे तो अर्थ के पास एटमॉस्फेयर नहीं है, इसीलिए आपका स्काई कैसा दिखेगा? डार्क। क्यों? वहां पर स्कैटरिंग ही नहीं हुई सर। दैट्स योर आंसर। आगे बढ़ते हैं, अब बोलो क्या है? अब बताओ, अब हम पहुंच चुके सेम वही कहानी की तरफ। सेम वही कहानी है कि सर आपके जो है, बोलो कि आपके सर आपके जो क्लाउड्स हैं वो व्हाइट इन कलर क्यों होते हैं? हमें जानना चाहिए। बहुत सी वही कहानी है, व्हाई क्लाउड्स आर व्हाइट इन कलर। वेरी सिंपल, आपके पास क्या है? ये सनलाइट है, परफेक्ट है। तो सनलाइट में क्या है? सनलाइट आपका, और ये आपका क्या है? ये क्लाउड है। तो इन क्लाउड सनलाइट स्कैटर कौन करेगा? बाय मच लार्जर वाटर ड्रॉपलेट्स या डस्ट पार्टिकल्स है। और ध्यान देना, दिस स्कैटर ऑल कलर्स ऑलमोस्ट इक्वल। मतलब क्या है कि अच्छा, जब स्कैटर हो गए तो यहां पर सारे हैं VIBGYOR, सेम अच्छे, यहां भी वही, यहां भी वही, यहां भी वही, यहां भी वही है। और ऑब्जर्वर की जब आंखों में पहुंचेंगे उसको कैसा दिखेगा सर? उसको व्हाइट दिखेगा। जब ब्लू पहुंचा तो ब्लू दिखा, जो पहुंचेगा वही दिखेगा बेटा। इसका मतलब क्या? वेरी सिंपल, कि सर आपके जो क्लाउड है वो बड़े बड़े पार्टिकल्स से बने होते हैं, वाटर पार्टिकल्स और आपका डस्ट पार्टिकल्स है, जो कि सनलाइट के कंपोनेंट्स को, सनलाइट के कलर को, सनलाइट के व्हाइट लाइट को इक्वली स्कैटर करते हैं, जिसकी वजह से वो व्हाइट रंग के दिखते हैं और वो पहुंचेगा। परफेक्ट, दैट्स योर परफेक्ट, सुंदर सा हस्तक्षेत्र सा आंसर है। यस यू नो, दैट्स योर आंसर। अब बढ़ते हैं आगे। अब अच्छा, अगला फेनोमेना क्या है कि सर अब सबको सीख चुके हैं, लास्ट में आ चुके हैं कि आपका जब सनराइज होता है या सनसेट होता है तो उस केस में सन आपको रेडिश क्यों दिखता है? व्हाई डज द सन अपीयर रेड एट सनराइज एंड सनसेट? है वेरी सिंपल, इस कहानी को पढ़ें, आप मुझे बताओ। देखो बच्चे, यहां सबसे मेन पॉइंट ये है कि देखो, जब आपका सनराइज
जब आपका सनराइज या फिर सनसेट होता है तो सन कहां पर होता है, सन आपका होराइजन पे होता है, ठीक है। अभी सन जो है होराइजन पर है, परफेक्ट है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ होराइजन ये आपका अर्थ है, तो होराइजन, और इस केस में जो होराइजन पे है तो आपका जो ये सन है ये आपसे अर्थ से, सन आपका जो अर्थ है वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर है, वो आपका मैक्सिमम डिस्टेंस है, परफेक्ट है, मैक्सिमम डिस्टेंस पे है। तो सेम वही कहानी, आपके रेज ऑफ लाइट आ रही है, रेज ऑफ लाइट आएंगे, आप मुझे बताओ सबसे ज्यादा डिस्टेंस है और सबसे ज्यादा डिस्टेंस कौन ट्रेवल कर पाता है। अब ध्यान सुना, जो VIBGYOR है, ऑब्वियस सी बात है, स्कैटर सब करेंगे, ये वाला स्कैटर करते करते खत्म हो जाएगा, बिकॉज सबसे ज्यादा स्कैटर करेंगे, करते 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 सब खत्म हो जाते हैं, और जब तक पहुंचेगा तो रेड वाला, रेड का वेवलेंथ सबसे कम है, इसीलिए स्कैटर सबसे 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 बोलो बोलो सबसे सबसे वेवलेंथ सबसे सॉरी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है और स्कैटर सबसे कम करेंगे। तो अल्टीमेटली अर्थ में जो ऑब्जर्वर हैं उन तक क्या पहुंचेगा, उन तक सर रेड लाइट ही पहुंचेगी। दैट्स योर परफेक्ट आंसर है। वही कहानी जो होराइजन पे होता है, चाहे सनसेट हो चाहे आपका सनराइज हो, उस केस में आपका जो होराइजन मैक्सिमम डिस्टेंस पर है, यस नो के सन मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पर जो है सारे स्कैटर कर रहे हैं, लेकिन जो रेड वाला है वो सबसे कम स्कैटर करेगा और आपकी आंखों तक वही पहुंचेगा। दैट्स योर एक्सप्लेनेशन। जो है क्या चीज ध्यान से, सबसे ध्यान से पढ़ना, सब ध्यान से पढ़ना। देखो, ड्यूरिंग सनराइज द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द सन हैव टू ट्रेवल अ greater distance in the earth atmosphere before reaching our eyes है। in the journey ध्यान देना, तो shorter wavelength क्या होंगे, are scattered out and only जो longer wavelength वाले हैं वो पहुंच पाते हैं, और ब्लू कलर का सबसे shorter wavelength है और रेड कलर का सबसे longer है। यहाँ पर ब्लू मतलब ब्लू कंपैरिजन किया गया है, और वैसे वायलेट का होता है एंड longer wavelength है। the red color is able to reach our eyes, इसी वजह से आपका जो सन कैसा दिखता है, आपका अर्ली इन द मॉर्निंग में रेड दिखता है। दैट्स योर आंसर। मैंने कहा था ना, कंसेप्ट सीख लो, बाकी तो ऐसी लपेटेगा और कुछ नहीं। बाकी अगर ज्यादा परेशानी हो रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिर्फ ध्यान रखना कि स्कैटरिंग कैसे होता है, और आपका रेड दिखेगा तो रेड स्कैटर कर रहा है, ब्लू दिखेगा तो ब्लू दिखेगा। अगर नहीं आए तो ये जुगाड़ भी है कि सब बताओ कि आपका जो है क्लाउड व्हाइट क्यों है, बिकॉज सारे कॉमन इक्वल है। रेड क्यों है, बिकॉज रेड वाला कम स्कैटर कर रहा है, और आपका क्या कहते हैं ब्लू क्यों, बिकॉज ब्लू वाला ज्यादा स्कैटर कर रहा है। दैट्स ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ अच्छे, और सेम ही एक लास्ट पॉइंट क्या है, जब भी आपका सन, आपने देखा होगा जब भी सन आपका होराइजन पे रेड लगता है, लेकिन जब सन आपके स्ट्रेट में जब 12 बजे के आसपास आपके सर के ठीक ऊपर है, तो उस केस में सन कैसा दिख रहा है आपको, सन आपको दिख रहा है क्या, बोलो बोलो बोलो, यस सर, सन आपको दिख रहा है, बोलो क्या है, व्हाइट, परफेक्ट है। तो इस केस में ऐसा क्या होता है, चलो अब देखते हैं कहानी की तरफ। मान लो कि आपके पास ये सन है, ठीक है, तो सन है, और जब सन आपका ये सपोज ऑब्जर्वर है, जब सन आपका यहाँ पर होता है, तो इस केस में ना सबसे बोल क्या लेस डिस्टेंस, मतलब जो सन की जो लाइट है उसको लेस डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। जब होराइजन पे था तो ज्यादा, इसमें आपका जो भी स्ट्रेट है वो जैसे ऊपर, तो इस केस में जब नून के टाइम में सबसे कम डिस्टेंस है। और सोच के बोलना, मतलब डिस्टेंस बहुत कम है तो सभी लाइट की स्कैटरिंग से बहुत कम होती है, सभी लाइट की स्कैटरिंग बहुत ही कम होती है। मतलब यहाँ तक पहुंचते ना, यहाँ तक पहुंचते अभी क्या है, सभी स्कैटर हो रहे हैं यहाँ तक, बिकॉज लेस डिस्टेंस है, तो अभी कोई एग्जॉस्ट नहीं हुआ है। जब रेस हो रही है तो सारे के सारे पहुंच रहे हैं, सारे के सारे यहाँ पहुंच रहे हैं ऑब्जर्वर की आंखों में। अगर सारे के सारे पहुंचेंगे, सेम वही कहानी है, बिकॉज लेस डिस्टेंस है, तो अभी सब स्कैटर हो रहे हैं इक्वली तो नहीं बोल सकता, लेकिन गैस सब जो है आपके जो इस डिस्टेंस तक सब इकट्ठे जो है, ऐसे मान लो कि रेस हो रही ना, यहाँ से यहाँ पर क्या है 150 मीटर तक, मान लो 150 मीटर तक सारे के सारे इक्वल चल रहे थे, तो इस वजह से सारे जो है पहुंचे, तो आपका व्हाइट रंग का दिखता है। सिंपल सी कहानी है। अब अच्छा यहाँ पर है क्या, तो अब हमने देखा इस तरीके से जितना भी एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन है, एटमॉस्फेयर स्कैटरिंग में जो हुआ है। अब अच्छे क्वेश्चन है, एट नून द सन अपीयर्स व्हाइट, ऑप्शन आपके पास है ए, एक सेकंड का A B C D, व्हाइट क्यों लगता है, ऑप्शन है, इनका आंसर कमेंट से जरूर देना। आगे अच्छे कि आपका डेंजर सिग्नल्स रेड क्यों होते हैं, कहानी आपके साथ ऑप्शंस है A B C D। देन अच्छे बोलो कि आपके पास which of the following statement is correct regarding to propagations of light of different colors of white light in air है, और ऑप्शंस है A B C D एंड देन बच्चे जरूर बताना। तो इस तरीके से क्लास 10 साइंस में चैप्टर नंबर 11 को लपेट दिया। नेक्स्ट वीडियो आने वाली जहां पर इस चैप्टर के जितने भी सीबीएसई के आज क्वेश्चन करेंगे, अगर कोई डाउट पूरे लेक्चर में रहा होगा या पहले के उसमें, सब सीबीएसई में क्लियर हो जाएंगे, उसके कुछ नहीं करना। अब मुझे बताना क्या आप चैप्टर 15 चाहते हो कि नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नहीं तो बहुत सारे सैंपल पेपर्स, असर्शन रीजन की लड़ी, एमसीक्यू लड़ी, वन वर्ड सबकी लड़ी आने वाली है, तो सब बच्चे में कमेंट से जरूर बताना क्या चाहिए। बाकी बताना मुझे लेक्चर देखने का ये फीलिंग आ रही नहीं आ रही है, यस या नो क्या, बाकी बच्चा पार्टी, और ये आपके चेहरे पे लाली आई या नहीं आई, या फिर आपके लगा कि सर नहीं कुछ तो मिसिंग था। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन जरूर पुट करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में आग लगाने के, तब तक के लिए हरे कृष्णा। यस बच्चा पार्टी, तो इस तरीके से हमने आज का लेक्चर यही कंप्लीट किया। जितने क्वेश्चन पूछे उन सभी के आंसर सुंदर सुंदर कमेंट सेक्शन दे देना। बाकी इस चैप्टर के रिगार्डिंग में 2 वर्कशीट अपलोड करने वाला हूं,
उसे कर लेना। नेक्स्ट वीडियो आएगी सीबीएसई आस्क क्वेश्चन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।